दोस्तों आज पैसे से ज्यादा पावर किसी चीज में नहीं है और ये बात हम सब जानते हैं। और ये सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ जिंदा रहना लगभग नामुमकिन सा है, और अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करके एक भरपूर ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समस्या यह आती है कि लोगों को लगता है कि अमीर बनना किस्मत की बात है, और उनका मानना है कि इसके लिए उनके पास बहुत हुनर होना चाहिए या फिर एक अमीर बाप होना चाहिए। आज हम आपके लिए एक ऐसी बुक की समरी लेके आए हैं जो ऐसी सोच रखने वाले लोगों को सही रास्ता दिखाने में उनकी मदद करेगी। इस बुक यानी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच को पढ़कर आप जानेंगे कि अमीर बनना एक साइंस है और इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और इस किताब के टोटल 16 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो यार आप हमारे चैनल ट्रू मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो चलिए जानते हैं इन 16 प्रिंसिपल्स के बारे में। नंबर 1, राइट टू बी रिच। दोस्तों इस बुक में लेखक कहते हैं कि सबको अमीर बनने का अधिकार है। हमें इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, फिर चाहे हम मिडिल क्लास में पैदा हुए हों या पुअर क्लास में, सबको अमीर बनने का अधिकार है। ये सोच दिल और दिमाग से निकाल दें कि कुछ लक्की लोग ही अमीर बन सकते हैं। आपकी अमीरी का रास्ता इस सोच से ही शुरू होता है। खुद से बोलें कि अमीर बनना मेरा अधिकार है और मैं एक दिन अमीर बन के रहूंगा। नंबर 2, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों अमीर बनना एक कला तो है ही, साथ में ये एक साइंस भी है। जिस तरह फिजिक्स और बायोलॉजी एक साइंस होती है, इसी तरह अमीर बनना भी एक साइंस की तरह ही होती है। इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज और एक्सक्यूजेज होते हैं, जरूरत है कि आप इन्हें समझें। वीडियो में आगे बताए गए प्रिंसिपल्स में आपको कई सारे ऐसे फार्मूलाज के बारे में पता चलेगा जिनकी मदद से आप अपने अंदर अमीर बनने की मानसिक ताकत विकसित कर पाओगे, जिससे धीरे धीरे आप अमीर बन पाओगे और एक खुशहाल जिंदगी जी पाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 2, नेचर गिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल। दोस्तों ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स सबको अमीर बनने का मौका देता है। ऐसा नहीं है कि कुछ खास लोगों को ही अमीर बनने का मौका मिलता है। अक्सर आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जब कोई गरीब आदमी आगे चलकर बहुत अमीर आदमी बन गया हो। धीरू भाई अंबानी भी तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल हैं, या एलोन मस्क भी तो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन इस यूनिवर्स ने ही तो उन्हें एक आइडिया दिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। इसलिए ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास करें। क्या पता कब आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आ जाए जो आपको बहुत ही सक्सेसफुल और अमीर इंसान बना दे। नंबर 4, थॉट्स। दोस्तों हर चीज की शुरुआत एक थॉट से होती है, इसलिए आपके अमीर बनने की शुरुआत भी आपकी थॉट से होती है। इसलिए अपने दिमाग में हमेशा पैसे को लेकर अच्छे थॉट्स रखें। समाज हमें सिखाता है कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है, पैसा हाथ का मैल है। तो यार आप खुद से ही अंदाजा लगाओ, अगर आपके बारे में कोई ऐसी नेगेटिव बातें बोले कि आप बुराई की जड़ हो, तो आप उसके पास जाओगे क्या? जाहिर सी बात है आप बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ठीक उसी प्रकार पैसा उसके पास जाना पसंद नहीं करता जो उसके बारे में ऐसी नेगेटिव थॉट्स रखते हो। तो यार अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स निकालने होंगे। पैसा कभी बुरा नहीं होता, इंसान बुरा हो सकता है। ऐसे ही जब आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है तो आप उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आगे चल के आपको अमीर बना सकता है। इसलिए आज से ही पॉजिटिव थिंकर बनने की कोशिश करें। कुछ समय अकेले रहने की कोशिश करें और उस समय आपके दिमाग में जो आइडियाज आए उन्हें लिख लें। ये हैबिट बना लेने से कभी ना कभी आपके पास एक लाइफ चेंजिंग आइडिया जरूर आएगा। नंबर 5, इंक्रीज योर लाइफ। दोस्तों बहुत से लोग अपने छोटे से संसार में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा माइंडसेट गलत है। इससे आप संकुचित होकर रह जाते हैं और जिंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। यूनिवर्स की हर चीज खुद को विकसित करती है या इंक्रीज करती है, ये यूनिवर्स का नियम है। एक नया बीज हमेशा एक बड़ा पेड़ बनता है। ये यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। इसी तरह आपको भी दिमाग में ये सोच डालनी होगी कि मुझे भी कुछ जिंदगी में बड़ा करना है। जब तक आप ऐसा कुछ सोचोगे नहीं तब तक आप ऐसा कुछ करोगे भी नहीं। आप खुद से कह सकते हैं कि मैं ये जॉब कुछ साल तक ही करूंगा, लेकिन कोई अच्छा आइडिया आने पर मैं खुद को कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा और अमीर बनूंगा। इससे आप सच में एक समृद्ध और बड़ी जिंदगी जी पाएंगे। नंबर 6, हाउ वेल्थ कम्स टू यू। दोस्तों आप अमीर तब बनते हो जब दूसरों को क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस देते हो, ऐसा प्रोडक्ट जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे।
और उनकी परेशानी को ख़त्म करें। लेकिन बहुत से लोग अक्सर कॉम्पिटिटिव मूड में रहते हैं, इसलिए वे अपने कस्टमर पर ध्यान नहीं दे पाते। बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना रखने से आपका बिजनेस डूब भी सकता है। इससे अच्छा है कि आप अपने कंपटीटर की अपेक्षा अपने कस्टमर पर ज़्यादा ध्यान दें और उन्हें ज़्यादा वैल्यू दें। अगर आपके कस्टमर खुश होंगे तो वे आपके प्रोडक्ट के बारे में 4 लोगों को और बताएंगे। शायद मैकडोनल्ड में आपने देखा होगा कि अगर आपसे कोई चीज़ गिर जाती है तो वे आपको दोबारा दे देते हैं। इस तरह के व्यवहार से ही मैकडोनल्ड बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि वह कस्टमर का दिल जीत लेता है और उन्हें संतुष्ट रखता है। नंबर 7, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऊपर वाले को कोसते रहते हैं कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इस तरह के माइंडसेट से वे हमेशा गरीब बने रहते हैं, क्योंकि इससे उनके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है और एक नेगेटिव ब्रेन कभी भी मनी जैसी पॉजिटिव चीज को नहीं पा सकता। यही साइकोलॉजी का नियम है। इसलिए लेखक कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड की भावना हमें अमीरी की तरफ ले जाती है, क्योंकि ये यूनिवर्स हमेशा हमें देता ही है और ऐसी चीजें देता है जिनका कोई मोल नहीं है। ये हमें ऑक्सीजन देता है, सनलाइट देता है, पानी देता है, फल फूल सब्जियां सब कुछ देता है। फिर भी इंसान यूनिवर्स के प्रति धन्यवाद की भावना नहीं रखता। ये उसका केवल सेल्फिश नेचर है। इसी वजह से अमीरी हमारी तरफ आकर्षित नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें और उनसे कहें कि आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी भोजन शुरू करें, सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया करें कि उसने आपको ये भोजन दिया। बहुत से लोग तो पानी पीकर ही फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। इस तरह से आप एक बहुत ही पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हो जाएंगे। इससे यूनिवर्स आपको और भी ज्यादा देने लगेगा। नंबर 8, बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों, कभी भी खुद पर डाउट ना करें, खुद पर पूरा विश्वास रखें। जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें तो खुद से कहें कि धीरे धीरे मेरा बिजनेस सफल जरूर होगा। मुझे खुद पर और ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है। और शुरू के दिनों में अगर बिजनेस अच्छा ना भी चले तो निराश ना हो, बल्कि ये देखने की कोशिश करें कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा। उस गलती में सुधार लाएं। किसी मास्टरमाइंड ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उनसे सलाह मशवरा लेते रहें और इस तरह से आपका बिजनेस जरूर आगे बढ़ेगा। नंबर 9, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अमीर बनने के लिए इंसान में एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के बल पर इंसान कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े पर्वतों को चुनौती दे सकता है और सागर को भी लांघ सकता है। और इसी तरह विल पावर के दम पर इंसान गरीब से अमीर भी बन सकता है। विल पावर को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको जिस भी काम की इच्छा हो रही है उसे ना करें। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति इससे बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद आप अपने बिजनेस में भी सफलता हासिल कर लेंगे। नंबर 10, स्किल डेवलपमेंट। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है तो पहले उसे सीख लें। आज की डेट में आपको हर चीज ऑनलाइन मिल जाएगी। हर स्किल का कोर्स इंटरनेट पर उपलब्ध है, चाहे यूट्यूब से या फिर किसी वेबसाइट से। आप उस स्किल के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करें। इससे आप दूसरों से थोड़ा ज्यादा जान जाएंगे, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। नंबर 11, टेक एक्शन। दोस्तों, केवल स्किल सीख लेना ही काफी नहीं है। स्किल सीखने के बाद एक्शन भी लें और उस दिशा में काम करें। अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी करें। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी देरी ना करें। कुछ लोग हमेशा बस प्लान करते रह जाते हैं और सपने देखते रहते हैं और करते कुछ नहीं, और सपने देखते रहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस चक्कर में कुछ नहीं करते। इसलिए जो करना है जल्दी करें। जो एक्शन लेता है वही कामयाब होता है, बाकी सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। नंबर 12, डू बिजनेस विद पैशन। दूसरों के देखा देखी कोई बिजनेस ना करें, बल्कि वही बिजनेस करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फिर चाहे देखने में वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। ऐसा करने से आप उस पर सालों साल मेहनत करते रहेंगे और आप बोर भी नहीं होंगे। और अगर आप ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस करेंगे जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएंगे और जल्दी ही आप उसे करना छोड़ देंगे, जिससे वह बिजनेस ठप हो जाएगा। इसलिए पैशन वाला आइडिया खोजें और उस पर जुट जाएं। जैसे अगर आप एक राइटर हैं तो ब्लॉगिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो डिजाइनिंग में जा सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले आप अपना पैशन ढूंढें, फिर उस पर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। नंबर 13, कोलैबोरेट। कई बार हर चीज को हम अकेले ही करना चाहते हैं, लेकिन ये सोच गलत है।
हम सोचते हैं कि अगर हम सारा ही काम अकेले कर लेंगे तो लोग हमारी बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन इस चक्कर में हम कोल्हू के बैल बन जाते हैं, इंसान नहीं। इसलिए इस सोच से बाहर निकलें। बिजनेस कभी भी अकेला आदमी नहीं कर सकता। समय समय पर हमें दूसरे एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ती ही है, इसलिए इससे ना घबराएं। जितने बड़े बड़े बिजनेस आपको दिखते हैं, आपको पता ही है उनमें हजारों लोग काम करते हैं। अगर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा तो भी आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए जो शॉर्टकमिंग को ठीक कर देगा, और इससे आप जरूर सफल होंगे। नंबर 14, स्केल अप। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही बिजनेस होते हैं, लेकिन वे उसे स्केल अप करना नहीं जानते। हो सकता है या तो उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता या वे इसे करने से डरते हैं। इसलिए इस सोच को भी बदलना होगा। जैसे कोई भेलपूरी वाला भी अगर चाहे तो अपने आसपास के रेस्टोरेंट में कांटेक्ट करके अपनी भेलपूरी वहां भी सेल कर सकता है। इस तरह से वो बहुत अमीर बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, आज जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको भी स्केल अप यानी बढ़ाने की सोचें। पहले अपने देश के ही डिफरेंट सिटी में उसे बढ़ाएं, फिर आप उसे वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी ले जा सकते हैं। यह भी बड़ी सफलता पाने और अमीर बनने का रहस्य है। नंबर 15, प्रेज। बहुत सी कंपनियां अपने अच्छे एम्प्लॉयज को खो देती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका एम्प्लॉयज इतने पैसे देने के बाद भी दूसरी कंपनी में क्यों चला जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एम्प्लॉयज पैसे से ज्यादा रिस्पेक्ट चाहते हैं। इसलिए अपने एम्प्लॉयज के हमेशा रिस्पेक्ट करें और उनकी मदद भी करते रहें। उनकी सैलरी में भी इंक्रीजमेंट करते रहें, क्योंकि उनकी वजह से ही कंपनी पैसा कमाती है। अगर आप अपने वर्क प्लेस को ऐसा बना देंगे जहां आपके एम्प्लॉयज को शांति, सुकून और खुशी मिले, तो वो आपकी कंपनी को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहेंगे और आपके लिए दिल से काम करेंगे। नंबर 16, डोंट ओवरथिंक। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सोचते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब कोई अनुकूल परिस्थिति होगी तभी वे कोई काम करेंगे, लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कभी अनुकूल परिस्थिति नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत रहेगी ही। इसलिए परफेक्ट है कि मूड का इंतजार ना करें। जो भी काम करना है उसे तुरंत शुरू कर दें। शुरू में हो सकता है कि काम परफेक्ट ना चले, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों का फीडबैक लेते रहें और काम में धीरे धीरे सुधार करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका काम या बिजनेस परफेक्ट हो गया है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप ऊपर दिए गए सभी प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में जरूर इम्प्लीमेंट करें। इससे आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल और रिच बनेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखें तो हमारे चैनल ट्रू मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।